हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ऐसी सेफ स्ट्रैटेजी जिससे आप 20% तक की रिटर्न्स आराम से कमा सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, 20% रिटर्न्स भी नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट कोई बात है तो सेफ स्ट्रैटेजी। मतलब यहाँ पे आपका जो रिस्क रहेगा वो बहुत ही मिनिमम रहेगा, मतलब ना के बराबर। सो एक ऐसी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि मार्केट वैल्यू की अगर हम लोग बात करें 20 से 30 हज़ार में भी आप लोगों को भारी दुनिया में यहाँ पे सिखाई जाती है। म्यूचुअल फंड्स भी खुद इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते, जिसके बदौलत वो बहुत ही शानदार रिटर्न्स कमाते एंड अपने इन्वेस्टर्स को भी अच्छा खासा मुनाफा दे पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है उसको हम लोग डिटेल में जान लेंगे। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर स्टॉक मार्केट क्लासेस मतलब एसएमसी इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हर रोज़ हर हफ्ते आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। सो दोस्तों, बेसिकली बहुत सारे लोग पूछेंगे कि हमें करना क्या है, ये स्ट्रैटेजी किससे रिलेटेड है। देखिए, आप चाहो तो जो चीज़ आप लॉन्ग टर्म में करते हो वही आप ये शॉर्ट टर्म में भी इस्तेमाल करके अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हो। बट सबसे पहली मेन बात, वार्निंग। यस, ये मैं आप लोगों को वार्निंग ज़रूर देना चाहूँगा कि वीडियो ये यहाँ पे चलने वाली है लगभग 10 से 15 मिनट, उससे भी बियॉन्ड जा सकती है क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम लगता है। तो इसको तोड़ मरोड़ के बिल्कुल मत देख लेना, आधा अधूरा तो बिल्कुल मत देख लेना, वरना यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, अगर आपको वो समझ में नहीं आया तो आपको आगे जाके हो सकता है बहुत ज़्यादा नुकसान। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, पेशेंस के साथ देखना, आगे पीछे करते मत रहना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट एक्चुअल में कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के लिए कौन से शेयर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा है, ओनली फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स है उनके लिए ही ये स्ट्रैटेजी परफेक्ट बैठती है। एरे गहरे नत्तू गहरे शेयर्स के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। जो शेयर अपने हाई लेवल से 70-80% डाउन है, सस्ता मिलता है इसलिए करने जाओगे तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका इतना पैसा डूबेगा कि आप पूछो मत। सो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में ही आप लोगों ने स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा खासा सेफ पैसा आपका यहाँ पे बन सकता है। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी यूज़ कैसे करें, तो फॉर एन एग्जांपल हम लोगों ने एक शेयर यहाँ पे पकड़ लिया XYZ, किसी के भी स्टॉक को आप लोग प्रिज्यूम करो। तो आपको अभी करना क्या है, यहाँ से सुन लीजिए, उसका पास्ट हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश फाइंड करना है आप लोगों को कि कितना ज़बरदस्त कोई स्टॉक गिरा था। कोई भी स्टॉक का हिस्ट्री तो रहेगा, 5 साल का हिस्ट्री रहेगा, 10 साल का रहेगा, 15-20 साल का हिस्ट्री रहेगा, जो कि आप लोगों को गूगल के भी ऊपर मिल जाएगा। ये देखिए, ये चार्ट पैटर्न मिल जाते हैं। तो ये हिस्ट्री फाइंड करना है आप लोगों को एंड उसका सबसे बड़ा गिरावट वाला परसेंटेज कौन सा था, वो मतलब सबसे बड़ा क्रैश कौन सा था। अभी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स मतलब कौन से, तो आपको सभी लोगों को पता है वो 7 स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं, वही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स रहते हैं, जो जिसका चार्ट पैटर्न ऊपर है। तो ऐसे शेयर्स अगर आप देखोगे तो कभी ना कभी आप लोगों को गिरावट देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे गिरा है, यहाँ पे गिरा है। ये शेयर की बात करें तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, कुछ शेयर की यहाँ पे देखने को मिल रही है, कुछ शेयर की यहाँ पे, मतलब सबसे ज़्यादा कभी क्रैश हुआ है वो परसेंटेज आपको फाइंड करना है। एक शेयर कोई भी अगर आप चुनते हो तो मैक्सिमम मेजॉरिटी अगर हम लोग बात करें तो 2008-9 ये साल आप सभी लोगों को पता है रिसेशन की वजह से वहीं पे हम लोग को क्रैश देखने को मिलेगा। तो हम लोग को पता चलेगा कि उस शेयर का सबसे वर्स्ट कंडीशन क्या था। तो आप लोगों को एक परसेंटेज वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वो सबसे पहले आप लोगों ने नोट कर लेना चाहिए। अभी इस एग्जाम्पल को हम, ये जो चीज़ है इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि एक शेयर है, उसका प्राइस है 1000 रुपया। उसका अगर हम लोग हिस्ट्री निकाले तो 40% वो एक शेयर एक ज़माने में गिरा था। फॉर एग्जाम्पल 2010 में, इससे पहले भी वो गिरा था बट कभी 20%, 30%, बट 40% से नीचे वो कभी नहीं आया। तो ठीक है, जैसे मैंने कहा मैक्सिमम 40% हम लोगों ने नोट कर लिया। मतलब यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, मतलब कल शेयर अगर वो गिरा तो वो हमारे मुताबिक 1000 रुपये का शेयर है, 40% मतलब 400 रुपया वो नीचे जाएगा, मतलब उसका प्राइस आप लोगों को 600 रुपये में मिल जाएगा। ये हम लोग एग्जाम्पल समझ रहे हैं, आप वापस देख सकते हो। 1000 रुपये के शेयर मैक्सिमम 40% एक ज़माने में गिरा था। तो हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अगर वो उसी हिस्ट्री को रिपीट करता है तो आज 1000 का शेयर अगर वो गिरा तो वो 600 रुपये तक आ जाएगा। इसको हम लोग ग्राफिकली देखें तो और बेटर समझ में आ जाएगा कि ये चार्ट पैटर्न है। हम लोगों ने देख लिया, इस चार्ट पैटर्न में हम लोग को ये 40% गिरते हुए देखने को मिल रहा है। सो आज ये 1000 पे चल रहा है, अगर ये हिस्ट्री रिपीट होती है तो वो 600 तक आ जाएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि मैक्सिमम गिरावट आप लोगों ने सबसे पहले नोट कर लेनी है। तो दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी जो इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करने वाले, वो यहाँ पे ये जो गिरावट वाले आप लोगों को ये 400
रुपया देखने को मिलने वाले। इसको मैनेजमेंट से रिलेटेड, इसको मैनेज कैसे करना है, इसमें बाय कैसे करना है, इससे रिलेटेड ये स्ट्रैटेजी है। अगर कोई शेयर 1000 का है, अगर वो 40% अगर वापस गिर जाता है, मैक्सिमम अगर हम लोगों ने देखे वो 600 तक आएगा, तो ये 400 रुपया गिरेगा ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने बाइंग का स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है, जिसके बदौलत हम लोग आसानी से रिटर्न कमा पाएंगे। अभी वो कैसे करेंगे वही आगे हमें सीखना है। दोस्तों इस एग्जाम्पल के मुताबिक 400 रुपये का शेयर है, बिल्कुल सही है। इसी 400 रुपये के शेयर को हम लोग को 10 में डिवाइड करना है, 10 हिस्सों में डिवाइड करना है। आप ऐसा भी समझ सकते हो 10 इंस्टॉलमेंट में आप लोगों ने उसको डिवाइड करना है। तो हर एक इंस्टॉलमेंट में क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 40 40 अगर 10 बार ऐड करोगे तो आपको 400 मिल जाएगा। मतलब हर 40 के गैप से आपको इंस्टॉलमेंट लगाने का है। वो शेयर 1000 से नीचे जाएगा, हम लोगों ने बोला 600 तक यहाँ पे जा सकते हैं, 400 हम लोगों ने मैक्सिमम यहाँ पे देख लिया। तो हर 40 के गैप में, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रैटेजी के मुताबिक डिवाइड बाय 10 करना है, एंड हर 40 के गैप में हम लोगों ने उस शेयर को खरीदना है। तो उससे क्या हो जाएगा, तो ये आपके सामने आ गया कि 1000 का शेयर -40 960, फिर 40 का गैप 920, फिर 880। आप देख सकते हैं 40 का गैप देख देख के ये शेयर आपको 600 तक देखने को मिल जाएगा। एंड ये आपकी बाइंग प्राइस है। 960 पे बाय करेंगे, 920 पे बाय करेंगे, 880 पे बाय करेंगे, 840, 800, 760, 720। हर 40 के गैप में जो हम लोगों ने देखा था ना, ये 1000 का शेयर 600, तो ये गैप में ये वाली स्ट्रैटेजी आप लोगों ने यूज़ करनी। 40 माइनस करना है और उसमें हम लोगों ने क्वांटिटी उठानी है। आप चाहो तो जीटीटी ऑर्डर भी लगा सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने ये जो क्रोनोलॉजी है उसको तोड़ना नहीं चाहिए कि आप लोगों ने एक बार डिसाइड किया कि ये मैं 40 के गैप में खरीदूंगा, तो हर लेवल पे वो आता है तो आप लोगों ने उठाना ही उठाना है। तो ये सबसे पहला नॉर्मल बात आप लोगों के दिमाग में आ गई। दोस्तों ये मैंने बेसिक बताया, अभी मैं एडवांस लेवल बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैंने अपने लाइफ से किया है। बट उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्रोटेक्शन लेवल 1 यहाँ पे एप्लीकेबल करना है। मतलब जैसे मैंने कहा कि ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे आप लोगों ने प्रोटेक्शन के साथ चलना है कि अगर कुछ हो गया, हमारे हाथ में थोड़ी ना मार्केट होता है। कल कुछ बॉम्ब बिम डाल दिया किसी ने, चाइना ने, अमेरिका के ऊपर, हम करेंगे क्या, मार्केट गिर गया तो यहाँ पे प्रोटेक्शन के 2 लेयर्स है। तो लेवल 1 क्या करना है, ऐड 5%। ऐड 5%, ये 5% किस में ऐड करना है, अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया था कि शेयर सबसे ज़्यादा क्रैश कितना हुआ था, हमारे एग्जांपल में 40% था। सो उसमें हम लोग और 5% जोड़ देंगे हमारी ओर से। अगर आपको चाहिए और प्रोटेक्शन टफ करना तो आप उसमें 10% भी और जोड़ सकते हो, 50% भी यहाँ पे ले सकते हो। मतलब आपका जो स्ट्रैटेजी है वो और स्ट्रांग हो जाएगा, आपके लेवल से और यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएंगे। नहीं समझा, ज़रूर समझेगा, आगे एग्जाम्पल की ओर आ जाते हैं। अभी आप देख सकते हो, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल शेयर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल लूंगा, एक रिलायंस का, एक एचयूएल का, जो मैंने पर्सनली यूज़ किया है। तो सबसे पहली बात मैं करूंगा रिलायंस इंडस्ट्री की। अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल शुरू हो रहा है। मार्केट चल रहा था 1600 के यहाँ पे जब कोरोना नहीं था, बाद में कोरोना ने एंट्री की एंड 1500 तक रिलायंस आ गया। एंड तभी मैंने कहा कि चलो इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करना है। ये स्ट्रैटेजी किसी भी लेवल पे आप कर सकते हो, कोई भी ऐसा ये नहीं ओवरबॉट जोन हो, कोई भी लेवल पे। सो एक्सट्रीम क्रैश मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का देख लिया, 55% है, बहुत पुराना 2008 साल में हम लोग को देखने को मिलेगा। सो 55% है, तो उसको मैंने नोट कर लिया। बट जैसे मैंने कहा लेवल 1 भी मैं अप्लाई करूंगा, एंड इसीलिए मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5% और जोड़ के मैंने उसको 60% कर लिया। अभी 60% को कैसे एप्लीकेबल करना है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 1500 का शेयर, उसके बाद हर 60%, मतलब आप इसमें से माइनस करोगे तो आप लोगों को ये गैप देखने को मिलेगा। एंड उसी गैप को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये शेयर यहाँ तक आ जाता है। मतलब जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल में देख लिया कि 60% मतलब अभी शेयर चल रहा है 1500, अगर 1500 का 60% अगर आप देखोगे तो कितना आता है, 900 आता है, कितना, 900। सो हर 900 के गिरावट में हम लोग यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लगा के रखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो 1500 माइनस 900 करोगे तो 1410 देखने को मिलेगा, माइनस 900 करोगे 1320, माइनस 900 ऐसा कर करके आप लोग देख सकते हैं हमारे जो एनालिसिस है उसके मुताबिक रिलायंस 600 तक ही आ सकता है, क्योंकि हिस्ट्री में बताया गया है कि ये 55% गिरता है, प्लस हम लोगों ने 5% का प्रोटेक्शन लगा के टोटल 60% तक उसको यहाँ पे कह दिया। इतना गिरेगा ही नहीं एक्चुअल में देखा गया तो, बट फिर भी हम लोगों ने एक्सट्रीम सिचुएशन पकड़ ली। अभी देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हर लेवल पे 10,000 इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जिनके पास
ज़्यादा पैसा नहीं है उनके लिए भी ये स्ट्रैटेजी काम करती है। 10,000 मैंने हर इसमें जीटीटी लगा दिया, देख सकते हो 1500, 1410, 1320 हर इसमें यहाँ पे मैंने लगाना शुरू कर दिया और छोड़ दिया, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं देखना है कि वो लेवल आ गया तो पहले ही लगा के रख लेने का, ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। एंड जैसे अगर आप देखोगे रिलायंस इंडस्ट्री 867.40 तक लो आया था इस लेवल तक, एंड इसीलिए आप देख सकते हो जो मेरे लास्ट के 3 लेवल्स थे उसका वो ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो मेरा कुल मिला के 80,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर आप इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ देखोगे तो आपके सामने लिखा है कितने शेयर्स आपको मिलेंगे, तो टोटल 66 शेयर्स यहाँ पे मुझे मिल गए। आप देख सकते हो मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, सिर्फ 80,000 के आसपास यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, क्वांटिटी 66 आ गए। एंड एवरेज प्राइस अगर आप देखोगे ये कितना 8 बार मुझे यहाँ पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, जिसका एवरेज प्राइस 1185 आया। जब रिलायंस 867 का था मेरे पोर्टफोलियो में, उसका एवरेज प्राइस 1185 था, मैं लॉस में था, बट मेरे पास 66 क्वांटिटीज़ थी। थोड़ा सा टफ हो रहा है बट ध्यान से सुन लेना। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं एवरेज प्राइस 1185 था, आज उसका प्राइस 2100 पे चल रहा है। अगर मैं बात करूँ 2100 माइनस वो एवरेज प्राइस 1185, तो 915 रुपये का पर शेयर मुझे प्रॉफिट हो रहा है। एंड उसको क्वांटिटी 66 से मल्टीप्लाई करूँ तो 60,000 से भी ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं परसेंटेज ऑफ रिटर्न की बात करूँ 77% का प्रॉफिट हो रहा है। अभी आप लोग बोलोगे कि स्क्रीन के ऊपर तो 20% और आप तो 77% कमा रहे हो। यही बताना चाहूँगा, ये एक्सट्रीम सिचुएशन थी, कोरोना जैसी सिचुएशन बार बार नहीं आती है। आपको क्या लगता है रिलायंस इतना कमज़ोर शेयर है कि 1500 से गिरकर 1600 से गिरकर वो हर वक्त आपको 800 के आसपास मिलेगा? ये वंस इन अ डिकेड होता है, 10 साल में कभी एक बार, 20 साल में एक बार होता है। इसीलिए अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते ना, ये कम 20-30% से ज़्यादा तो टूटने के लिए राजी ही नहीं होते। मतलब ये आपको यहाँ तक देखने को मिला, एक्चुअल में ये मेरा यहाँ तक ही हो जाता, बट सिचुएशन खराब थी इसीलिए ये इतना गया। बट हमें क्या फ़र्क पड़ता है, जितना खराब हो जाए, हम लोगों ने प्रोटेक्शन लगाया, हम लोगों को फ़ायदा हो गया। एंड आप देख सकते हो कि नॉर्मली 20% होता है बट मुझे 77% का फ़ायदा हो गया। अभी मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे और आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हो जो लोग पूछ रहे थे सर हमारे पास तो 10,000 नहीं है, एक एक क्वांटिटी खरीद लो। अगर आप सेम ये एग्जांपल रिलायंस का, ये एक एक क्वांटिटी भी खरीद लेते 1500 1400 पे एक एक क्वांटिटी, तो आपका इन्वेस्टमेंट 9480 का होता। आप लोग नीचे देख सकते हो, और आपके पास होते 8 क्वांटिटीज़, एक एक शेयर खरीदा है ना, तो 16,800 ये आपका आज का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता, क्योंकि 2100 पे शेयर चल रहा है। 2100 16,800 माइनस 9480 इन्वेस्टमेंट, आपका प्रॉफिट होता 7320। परसेंटेज वाइज बिल्कुल सेम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितने शेयर्स खरीदे, परसेंटेज रिटर्न सेम रहता है। सो यही कहना चाहता हूँ, अगर आप एक एक शेयर्स भी खरीदते हो आपका मुनाफा गजब का यहाँ पे देखने को मिल जाता। थोड़ा सा और आगे जाते हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते, सेम सिचुएशन। सबसे पहली बात, शेयर चल रहा था 2300 पे, आप देख सकते हो एक्सट्रीमली गिरावट कितने भी थी, 40%। हम लोगों ने थोड़ा सा और ऐड कर लिया, इसको 45% कर लिया। अगर 50 है और 5% डाल दिया, 55% कर लिया, आपको जैसा कंफर्ट लगता है उतना। और उससे अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे पता चला कि 103 के गैप में हम लोगों ने यहाँ पे बाय ऑन डिप्स करना है। देख सकते हो 2300 माइनस 103 जैसे मैं करते गया, यहाँ पे 10 इंस्टॉलमेंट मैंने लगा दिए। एंड शेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना लो आया था, उसके यहाँ पे हम अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ 5 इंस्टॉलमेंट हमारे काम कर गए। एंड एक एक शेयर मतलब 6 शेयर्स आ गए। इन्वेस्टेड अमाउंट आप देख सकते हैं 12,250 के आसपास। एंड एवरेज प्राइस अगर आप देखोगे 2042.5 की एवरेज प्राइस देखने को मिल रही है। आज ये शेयर 2042 से ऊपर होके 2210 हो चुका है। हमारा प्रॉफिट 168 का हो चुका है पर शेयर। परसेंटेज रिटर्न 8.22%। देख सकते हो दोस्तों कि एक स्टॉक कितने स्लो चलते फिर भी हम लोगों को 8% से ज़्यादा का रिटर्न मिला। एंड ये जितना ऊपर जाएगा 2210, ये जितना ऊपर जाएगा उतना मेरा रिटर्न्स भी बढ़ जाएंगे। कितना सेफली हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न कमा लिए, और यही स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है दोस्तों। रिलायंस में एक्सट्रीम सिचुएशन थी, ऐसा कोरोना जैसा हर वक्त नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को देखने को मिला। बट अगर हो जाता है तो बहुत ही वेल एंड गुड, हम लोग को और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे जो कि आप लोगों ने यहाँ पे देख लिए हैं। सो दोस्तों अभी बात करेंगे प्रोटेक्शन लेवल 2 की। मतलब यहाँ पे लेवल 2 क्या है, इन्वेस्ट ओनली 50%। मतलब मैंने रिलायंस का एग्जांपल आप लोगों को दिखाया था बराबर। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि रिलायंस में यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, 1 लाख नहीं, यहाँ पे मैं 2 लाख लिखना चाहूँगा। मेरे पास टोटल कैपिटल 2 लाख था, बट यहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी में सिर्फ 50%, 1 लाख ही एप्लीकेबल करना है, 50% मैंने रिजर्व्स रखना है। रिलायंस में आप लोगों ने देख लिया मैंने 1 लाख ही यूज़ किया था, मेरे पास एक्चुअल में 2 लाख थे। मतलब सिर्फ 50% स्ट्रैटेजी, आप जो पैसा है आप लोगों ने स्ट्रैटेजी में इस्तेमाल करना है, बाकी 50% आपको रिजर्व रखना है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है दोस्तों कि
हम लोगों को यहाँ तक चल सिचुएशन ठीक है, कल अगर हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था 600 तक ये शेयर आएगा, अगर ये 600 के नीचे गया तो हम लोग क्या करेंगे? तब ये 50% बाकी का काम आ गया, वहाँ पे वापस 1 लाख हम लोग तोड़ मरोड़ के लगा देंगे, बाय ऑन डिप्स करेंगे, तो और हम लोगों को ये शेयर नीचे जाएगा, उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। सो दोनों लेयर्स हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटेक्शन के लगा दिए, 1 एंड 2। तो दो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों साइड से हम लोग यहाँ पे सेफ हो गए। एक्चुअल में ये इतना आता ही नहीं है, 1 लेयर ही काफ़ी होती है, वो भी कंप्लीट नहीं होती है, बट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड होना, जैसे मैं कहता हूँ वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है उसके लिए तैयार रहना, तो आप लोग हमेशा यहाँ पे अपने आप को सेफ रख पाओगे। सो दोस्तों इतनी ये सिंपल स्ट्रैटेजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड यहाँ पे कुछ रूल्स है जो आप लोगों ने फॉलो करने, जैसे कि फर्स्ट पेपर प्रैक्टिस करना है आप लोगों ने डायरेक्टली। सर मज़ा आ गया, ज़बरदस्त आपके वीडियो देख के जोश आता है, ठीक है, बट आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है, देख लेना है आप कितने सही जाते हो, कितने पानी में हो। बोलते हैं ना स्विमिंग के लिए किताबें तो सब रट लेते, पानी में डाल के देख लेते कितना तैरना आता है। तो पेपर प्रैक्टिस पहले कर लेना, देखो कोई भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर को पिक कर लो। उसी के साथ साथ डोंट इग्नोर 50-50 स्ट्रैटेजीज। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आपने रिलायंस में 1 लाख लगाया था और आपको 60,000 का प्रॉफिट हुआ, अगर आप 2 लाख लगा देते तो आपको 1,20,000 का मुनाफा होता। 110% सही, बट कल अगर मैं गलत गया तो इसीलिए मैंने वो स्ट्रैटेजी बनाई है 50-50। अलग साइड में रख लो ना रिजर्व्स, वो इस्तेमाल होंगे ही नहीं, बट हमारे हाथ में कुछ सिचुएशंस नहीं होती तो हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे। थर्ड, ओनली फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स। ये वापस मैं कह रहा हूँ, फालतू के शेयर्स में जाओगे, येस बैंक में जाओगे, कोई ऐसे वैसे PSU स्टॉक में लगाओगे तो भगवान ही आपको बचा सकता है, मैं नहीं बचा पाऊंगा। सो अच्छे शेयर्स में हमेशा आप लोगों को बता चुका हूँ, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है उनमें ही लगाना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेशेंस। पेशेंस चाहिए, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ये स्ट्रैटेजी आपका टाइम खा सकती है दोस्तों, ये आपकी स्ट्रैटेजी पैसा नहीं खाएगी, आपका लॉस नहीं करेगी, ये वक्त लगा सकती है। इन्फोसिस की अगर मैं बात करूँ 8 महीना लगा इन्फोसिस में, बट आज इन्फोसिस रिकवर हो गया, मेरा 50 से 60% का मुनाफा हो चुका है। 8 महीने का पेशेंस रखा है मैंने, बाकी सब लोग मैदान छोड़ के भाग गए, मैं अकेला ही खड़ा था। तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि सिचुएशन को देख के एंड पेशेंस रख लेना चाहिए, तो ही आपका पैसा बन पाएगा। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते, लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ऐसे वीडियो में लाते रहूँगा। ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट की स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एंड अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो मेरा और एक चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस के साथ साथ स्टॉक मार्केट का कमांडो SMKC, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, उसको भी फॉलो कर सकते हो। सो वीडियो को क्लोज करने से पहले वापस कह रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ इसको 2 से 3 बार देख लेना दोस्तों, इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकती है। सो जरूर इसको रिवाइज कर लेना, बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, क्या पैसा कमाओगे उसका आपको अंदाजा तक नहीं है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।